हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आप लोग की यूपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट नॉर्थ की क्लासेस चल रही थी, उसमें हम लोग सिलेबस वाइज तैयारी कर रहे थे। फिर इस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ब्रांच अकाउंट होते हैं, शाखा खाते होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह की अकाउंटिंग की जाती है और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में उसी में आगे आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होता है, तो वो क्या रहेगा, क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैसे अकाउंटिंग की जाती है, इसको समझेंगे। और ये कैसे ब्रांच अकाउंटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, और साथ ही समझेंगे इसके एमसीक्यूज को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो विभागीय लेखांकन या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती क्या है? तो नाम से तो पहले क्लियर हो गया है। विभागीय लेखांकन यानी जो विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट होता क्या है? जैसे कि ब्रांच होती हैं, ब्रांचेस जो होती हैं, तो कोई जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा समझाया था कि एक ट्री कितना होता है, उसके बाद उसकी अलग अलग शाखाएं ब्रांचेस निकलती हैं। विभाग जो होते हैं, तो एक ही कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, या फिर जो अकाउंटिंग का काम होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, या फिर जो स्टोर्स होते हैं उसका डिपार्टमेंट होता है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि कंपनी अगर बड़े लेवल पे होती है तो सब लोग मिक्सअप होकर काम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए जाते हैं, सबके मैनेजर अपॉइंट कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर काम करना आसान हो जाता है। इसीलिए जो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग होती है, तो वहाँ उन जगहों पर होती है या उन ऑर्गेनाइजेशन में होती है जहाँ पर डिपार्टमेंट्स को बांट करके काम किया जाता है। तो मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में। तो जो ब्रांच अकाउंटिंग होती है, तो ब्रांचेस हेड ऑफिस से अलग होती हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट होते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी कंपनी में, उसी फैक्ट्री में अंदर ही होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रांचेस होंगी अलग होंगी, डिपार्टमेंट्स उसी कंपनी उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं। अब आइए देखें कि उनकी जो लेखांकन किया जाता है क्या होता है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग refers to maintaining accounts for one or more departments of the company। कि जो विभागीय लेखांकन होता है, मेंटेन किए जाते हैं जो खाते या फिर अकाउंट्स, जो कि एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, उसके revenues and expenses of the department are recorded and reported separately। कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग जो भी उनकी इनकम हुई है, आगम हुई है, रेवेन्यू जनरेट किया उन्होंने, और साथ ही उनके जो एक्सपेंसेस हुए होते हैं उनको अलग अलग क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट वाइज ही रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड उनका रखा जाता है। फिर आएगा द डिपार्टमेंट आर द कंसोलिडेटेड इनटू द अकाउंट्स ऑफ द हेड ऑफिस टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। और जो डिपार्टमेंट होते हैं इनके जो भी अकाउंट्स रखे होते हैं वो किसके साथ कंसोलिडेट किए जाते हैं? तो जो मेन हेड होती है, हेड ऑफिस होता है, उस हेड ऑफिस में इसमें क्या था, हेड ब्रांच थी। जो ब्रांच अकाउंटिंग थी वहां पर हेड ब्रांच होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है हेड ऑफिस। जो हेड ऑफिस होता है वहां पर इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो भी अकाउंट्स होते हैं वो जाते हैं। उसके बाद सबको मिला करके एक कंसोलिडेटेड अकाउंट्स जो होंगे वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये हो जाती है आपकी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। आपको समझ में आ गया होगा कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है, कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अलग अलग रिकॉर्ड रखा जाता है और उसके बाद उसे हेड ऑफिस में भेजा जाता है। हेड ऑफिस में कंसोलिडेटेड अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, उसे ही कहते हैं हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब देख लेते हैं क्या इसके फीचर्स होते हैं, नहीं हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी सारी चीजें। पहला फीचर क्या होता है, द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्या किए जाते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ईच डिपार्टमेंट इज टेकन एज प्रॉफिट सेंटर। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको अलग से एक लाभ केंद्र के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जितने एक्सपेंसेस दिए जा रहे हैं, जितना उन पर एक्सपेंस किया जा रहा है, उनसे जो इनकम हो वो उससे ज्यादा हो, तो जिससे कि ज्यादा वो प्रॉफिट दे सके, लाभ दे सके। थर्ड हो जाएगा, प्लानिंग एंड बजटिंग इज डन सेपरेटली फॉर ईच डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन इट्स ओन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स।
कि जो प्लानिंग एंड बजटिंग होती है, कि जो नियोजन किया जाता है या उनके लिए जो बजट तैयार किया जाता है, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग किया जाता है। जैसे कि बजटिंग जो होता है, बजटन में क्या किया जाता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, उनके लिए बजट तैयार किया जाता है। बजट बहुत सी तरह का होता है, मास्टर बजट होता है, परचेज होता है, सेल बजट होता है, कैश बजट होता है, बहुत से तरीके का होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो बजट बहुत तरह का होता है। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए भी सेपरेटली तैयार किया जाता है कि उनकी क्या नीड्स हैं, क्या उन पे एक्सपेंसेस आएंगे, कहाँ से उनकी इनकम होगी, इन सारी चीज़ों के लिए अलग से उनका एक बजट तैयार किया जाता है। फिर आ जाएगा द अकाउंट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कंसोलिडेटेड टू प्रोवाइड अ होल व्यू ऑफ द कंपनी, कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं सबके अकाउंट को कंसोलिडेट किया जाता है, एकीकृत किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो एक कंप्लीट कंपनी है, उस कंपनी की स्थिति क्या है, कंपनी की सिचुएशन क्या है उस फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट पॉइंट है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज जनरली अडॉप्टेड बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती है कहाँ पर ज़्यादा अपनाई जाती है, जहाँ पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती हैं। मल्टीनेशनल यानी कि जो कंपनीज हैं उनका कई और देशों में, कई और कंट्रीज में अपना बिजनेस फैला होता है, तो वो कंपनीज के द्वारा ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि वो बड़े लेवल पर काफ़ी लार्ज स्केल पर बिजनेस करती हैं, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग खोले जाते हैं, तो वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज होता है। तो आप समझ गए होंगे कि फीचर्स से अच्छे से कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है और कैसे ये ब्रांच अकाउंटिंग से अलग होती है। आइए चलते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ और देखते हैं कि इससे किस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, जिन व्ययों को भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें डैश में दिखाया जाना चाहिए। एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी अप्रोप्रिएटेड टू डिपार्टमेंट मस्ट बी शोन इन द डैश। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको अलग अलग बांटा नहीं जा सकता है। एक हो जाता है आवंटित करना और दूसरा हो जाता है विभाजन करना। उनका विभाजन नहीं किया जा सकता, उनको एग्जैक्टली बांटा नहीं जा सकता। जैसे कि मशीनरी है, मशीनरी जो है एक लगाई हुई है आपने, पैकेजिंग में भी यूज हो रहा है और भी ऑफिस में यूज हो रही है, तो आपको एग्जैक्टली पता करना मुश्किल है कि किस डिपार्टमेंट में ज्यादा उसका यूज किया गया। तो वहां पर जो इसके एक्सपेंसेस आएंगे उसको आप कहाँ पर डायरेक्टली दिखा सकते हैं, तो उसे हम दिखाते हैं लाभ एवं हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये क्या बनता है, तो कंसोलिडेटेड बनता है ना, तो इसमें ही हम इसको दिखाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामान एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो उन्हें डैश कहा जाता है। When goods are transferred from one department to other department, they are called dash. Interdepartmental transfers, outer departmental transfers, not a transfer, regular transfer. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गुड्स होते हैं जब एक ही डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उस तरह का ट्रांसफर क्या कहलाता है। क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया, आपकी संस्था के या जो ऑर्गेनाइजेशन उसके बाहर नहीं गए हैं, तो इस तरह के जो ट्रांसफर होता है उसको अंतर विभागीय स्थानांतरण कहते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माल एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो माल स्थानांतरित करने वाला विभाग डैश होना चाहिए। When goods are transferred from one department to other, the department transferring the goods should be dash. Debited, credited, added, subtracted. तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो गुड्स हैं जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसको क्या किया जाएगा, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, या जो उसको ऐड कर दिया जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, उससे जो भी गुड्स है उनको उसको क्या किया जाता है, उसको क्रेडिट किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जिसको मिल रहा है, जो जिस डिपार्टमेंट को रिसीव हो रहा है, जैसे ए और बी दो डिपार्टमेंट है, ए ने अगर बी को किया, जैसे ए और बी जो है वो दो डिपार्टमेंट है, ए ने बी को कुछ गुड्स को सेंड किया है, ट्रांसफर किया है, तो ए को क्या किया जाएगा और बी को क्या किया जाएगा, ये तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो ये दोनों जो भाग हैं, तो जो स्थानांतरित कर रहा है उसको क्या किया जाएगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा, और किसको मिल रहा है गुड्स, गुड्स मिल रहे हैं बी को, तो इनको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माल एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है तो माल स्थानांतरित करने वाले विभाग को क्रेडिट किया जाना चाहिए और माल प्राप्त करने वाले विभाग को डैश होना चाहिए। When goods are transferred from one department to other, the department transferring the goods should be credited and department receiving the goods should be dash, debited, credited, added, subtracted। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन अभी प्रीवियस हमने देखा था, जहाँ पर ये पूछा गया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए और बी दो डिपार्टमेंट हैं, तो यहाँ पर ए जो था वो बी को माल ट्रांसफर कर रहा था, तो ए को हमने क्या किया था, ए को हमने क्रेडिट किया था, तो बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी होगा डेबिट। जिसको रिसीव हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो सेंड कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट को तो बता ही दिया है, जो स्थानांतरित कर रहा है वो क्रेडिट है और जो प्राप्त कर रहा है वो हो जाएगा डेबिट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विभागीय खातों में निदेशक शुल्क, ब्याज जैसे खर्चों को डैश में स्थानांतरित किया जाता है। इन डिपार्टमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस लाइक डायरेक्टेड फीस इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू डैश, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते हैं वहां पर जो डायरेक्टर्स की फीस होती है या फिर जो इंटरेस्ट होता है उसको कहाँ पर स्थानांतरित किया जाता है या कहाँ पर उसको हम दिखाते हैं। तो उसको हम कहाँ पर दिखाएंगे, जो हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहां पर दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर तो सभी को डायरेक्ट कर रहा है ना, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे सभी को डायरेक्ट कर रहा है, तो जो भी शुल्क उनको दिया जाएगा तो उनको किसी एक डिपार्टमेंट से तो आप बांट नहीं सकते ना, इसलिए उसको जो हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जो सबका कंसोलिडेटेड होता है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभागीय लेखांकन एक व्यावसायिक फर्म को डैश को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। द डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग enables the business firm to maximize dash profit, losses, cash, assets। क्वेश्चन कह रहा है कि जो विभागीय लेखांकन होता है, जो एक व्यावसायिक फर्म होती है, कोई जो एक बिजनेस है, कोई फर्म है, उसका क्या चीज अधिकतम होती है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने से लाभ बढ़ता है, हानि बढ़ती है, नगद बढ़ता है या फिर संपत्ति बढ़ती है। तो क्या बढ़ता है, लाभ बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता चल पाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में जा रहा है, कौन सा लॉस में जा रहा है, या हमने कितने जो एक्सपेंसेस हैं किस पर किए हैं और उसको हम कंट्रोल कर सकते थे लेकिन बहुत ज्यादा कर ली, क्योंकि हम बजट भी बनाते हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ किस डिपार्टमेंट में ज्यादा सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करने की जरूरत है, कहाँ पर बहुत ज्यादा हानि हो रही है, उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस वजह से क्या रहता है, जो हमारी फर्म है मेन, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ विभागों की संख्या बहुत कम हो वहाँ विभागीय खाते की डैश प्रणाली अधिक सुविधाजनक होती है। A dash system of departmental account is more convenient where the number of departments are very small. Mutual, branch, debtors, profit and loss। क्वेश्चन में कह रहा है कि जहाँ पर डिपार्टमेंट्स की संख्या कम होती है, कम डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ऐसी जगह पर जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मेथड अपना रहे हैं उसमें से कौन सा मेथड सबसे इजी रहता है और सही रहता है, म्यूचुअल या फिर शाखा या फिर देनदार या फिर लाभ और हानि। तो कौन सा होगा, म्यूचुअल। कि अगर डिपार्टमेंट्स कम होते हैं तो म्यूचुअली उनके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि वो संख्या में कम होंगे तो फर्म भी छोटी हो सकती है, वहां पर आप म्यूचुअली तैयार कर सकते हैं उनके अकाउंट्स को। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो उसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट आगे जो भी आपके सिलेबस में दे रखा है उसके साथ टॉपिक पे। थैंक यू।